Welcome to OSRC with Raw YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम FreeBSD बेस VPN क्रिएट करेंगे। ये लेक्चर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सिंपल टनल क्रिएट करेंगे FreeBSD बोथ एंड के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर हम प्रीशेड की के साथ IPsec को कॉन्फ़िगर करेंगे और स्ट्रॉन्ग स्वान ओपन सोर्स टूल को यूज़ करते हुए स्ट्रॉन्ग स्वान को। और थर्ड पार्ट के अंदर हम इसको सर्टिफिकेट बेस IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे बोथ एंड के ऊपर FreeBSD। नाउ लेट्स वी स्टार्ट इन आवर फर्स्ट पार्ट, सिंपल FreeBSD टनलिंग। सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर समझा देता हूँ कि कैसा ये आर्किटेक्चर है और किसको हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर करना है। एक तो ये हमारा टोटल जो कोर्स है या लेक्चर है ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो हमने 2 सर्वर्स लिए हैं जो कि रिमोट साइट के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू WAN इंटरफेस, या इस एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक ही LAN बनाया है जो दूसरे नेटवर्क के ऊपर है। एक है VPN1 जो एक एंड के ऊपर है और उसका एक इंटरफेस है 10.1। इसी तरह VPN2 उसका इंटरफेस है 10.2। ये दोनों इंटरफेस ये WAN इंटरफेस हो सकते हैं और ये चेंज हो सकते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं आप अपने नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको जो भी WAN के ऊपर इंटरफेस मिले हैं उसके हिसाब से। इसी तरह इसके दूसरे एंड के ऊपर जस्ट लाइक VPN1 के बैक के ऊपर एक दूसरा नेटवर्क है जो कि LAN का है, जो कि 1.1 है और उस वो पीछे स्विच से एक पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे कि ये यूज़र यहाँ पे है। इसी तरह दूसरे के साथ भी आपका LAN इन्वायरमेंट है और LAN इन्वायरमेंट के पीछे पूरा एक नेटवर्क है। अब इसके हमारे पास कुछ मैं थोड़ा सा आपको IP एड्रेसेस के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो हमारा VPN1 है उसका नाम है VPN1 OSRC.test। इसका जो WAN इंटरफेस है एक्सटर्नल इंटरफेस है 192.168.100.100 है। और इसकी टनलिंग बेसिकली आप VPN जब क्रिएट करते हैं तो आप WAN इंटरफेस को भी दे सकते हैं। दूसरा एक इसका होता है कि आप उनके दरमियान में उस टनल के दरमियान में एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। उस वर्चुअल इंटरफेस का जो IP है वो 10.10.10.1 एक एंड के ऊपर है, क्योंकि ये 30 बिट का नेटवर्क है। हमने 2 मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है, इसलिए हमने 30 बिट का नेटवर्क यूज़ किया है। और जो इंटरनल ब्लॉक है 192.168.1.0 का नेटवर्क है, जो कि दूसरा हमारे पास है VPN2 OSRC.test। इसका एक्सटर्नल IP है 100.200 और टनलिंग है 10.2। ये 30 ये नेटवर्क और ये नेटवर्क ये जो टनल के नेटवर्क्स हैं ये दोनों के दोनों सेम हैं बोथ एंड के ऊपर। और ये उसका LAN इन्वायरमेंट है, आपको इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है टनलिंग के लिए FreeBSD के अंदर GRE इंटरफेस, जो कि वर्चुअल इंटरफेस होता है, जो जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होता है। अब इसमें जब हम इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमने को टेस्ट केसेस को टेस्ट करना है कि क्या ये वाकई ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटरफेस के ऊपर बैठ के इस इंटरफेस को अपने वर्चुअल इंटरफेस को पिंग करेंगे। सेकंड में हम इस इंटरफेस में बैठ के इस आपके जो वर्चुअल इंटरफेस है इसको पिंग करेंगे। थर्ड के अंदर हम यहाँ से बैठ के अपने इस दूसरे एंड के LAN एनवायरनमेंट को पिंग करेंगे। इसी तरह इसमें बैठ के इस LAN को करेंगे। और तो हमारा चला जाएगा कि हम यहाँ से बैठ के एक वर्चुअल सर्वर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से बैठ के हम इसके LAN को एक्सेस करेंगे। और फिर लास्ट वाला जो चलेगा कि हम इस LAN से बैठ के इस LAN को एक्सेस करेंगे थ्रू दिस वर्चुअल टर्निंग।
इस चीज़ के ऊपर। ये हमारे सिनेरियोज हैं, हमारे टेस्ट केस हैं उस चीज़ के ऊपर, और हमने ये अपने मेंशन भी यहाँ पर किए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 उस चीज़ के ऊपर। नौ अब मेरे पास 4 वर्चुअल मशीन हैं, क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर 4 आपके सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। VPN 1, VPN 2, VPN 1 के ऊपर आपका एक क्लाइंट है, और VPN 2 के ऊपर आपका एक क्लाइंट है। इस चीज़ के ऊपर ये 4 मशीनें हैं। ये हमारे पास VPN 1 है, इसी तरह ये VPN 2 है, ये आपका होस्ट 1 है, और ये आपका होस्ट 2 है इस चीज़ के ऊपर। अब मैंने इनको VPN 1 को और VPN 2 को SSH किया हुआ है। अब इसको मैं देखता हूँ कि होस्ट ने ये VPN 1 और ये होस्ट ने ये VPN 2। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये GRE इंटरफेस क्रिएट करूँगा। ये देखिएगा कि इसके ऊपर कोई इंटरफेस नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ 2 इंटरफेस हैं। एक इंटरफेस के ऊपर वैन एड्रेस चल रहा है जिसको हम 100.200 कहते हैं, दूसरे इंटरफेस के ऊपर लैन एनवायरनमेंट है जो 2.1 है, और ये मैं भी 1 पे कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, 1.1 और 100.100। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्रिएट करना है इफ़ कॉन्फ़िग GRE 0 क्रिएट। अब ये देखिएगा ये इंटरफेस अब मेरे पास ये क्रिएट हो गया। इसको क्रिएट करने के लिए मुझे, अब मैंने इंटरफेस क्रिएट कर लिया है, तो मैं इसके टर्निंग का ये वो इंटरफेस अब डिफ़ाइन करूँगा कि वो वर्चुअल आपके IP एड्रेसेस कौन से होंगे इसके ऊपर। अब होता ही है, इसकी कमांड है इफ़ कॉन्फ़िग GRE 0, जो आपका जिस एंड के ऊपर आप बैठे हुए हैं उस एंड का पहले आता है, इस एंड का 10.1 है, और जो फॉर एंड है उसका 10.2 है, और नेट मास्क ये 30 बिट का नेटवर्क है। अगर मोर देन 1 आपने VPN क्रिएट करने हैं और उनके दरमियान टनलिंग क्रिएट करनी है जो ईच अदर एक दूसरे को एक्सेस करे, तो आप ये नेटवर्क उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। इस वक्त मेरा सिनेरियो सिर्फ 2 पे ही है। अब ये मेरी वर्चुअल क्रिएट हो गई। अब मैं टनल क्रिएट करूँगा। बेसिकली अगर आप इसमें भी देखें तो टनल आपकी इस इंटरफेसेस के ऊपर है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर या दुनिया को ये इंटरफेस अवेलेबल है, ये इंटरफेस अवेलेबल नहीं है। इन इंटरफेस ने जो डिस्कशन करनी है या कम्युनिकेशन करनी है वो इस इंटरफेस के दरमियान वो करेगा। तो अब हम ये टनलिंग इसको बताएंगे। अब इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड से GRE 0 टनल प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। ये जो 100.100 है मेरी इस एंड का है, और 100.2 जो 100.200 है वो रिमोट एंड का है। अब एक साइट मेरी कॉन्फ़िगर हो गई है, वो मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मैं दूसरे एंड के ऊपर क्रिएट करूँगा बिल्कुल उसी तरह इफ़ GRE 0 क्रिएट। ठीक है, ये मेरे पास क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ से ये मैंने IP एड्रेस साइन कर दिए, और ये मैंने अपनी टनलिंग कर दी। अब मेरी टनल क्रिएट हो चुकी है। अब बोथ एंड के ऊपर, अब मैं फर्स्ट सिनेरियो के ऊपर आता हूँ कि मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्या था, मैं यहाँ से बैठ के मैं इस टनल को पिंग करूँ। क्या ये पॉसिबल है? जस्ट लाइक मैं अभी P1 पे बैठा हुआ हूँ, 10.10.10.1। पहले मैंने अपने आप को इंटरफेस को चेक किया, ओके, और मैंने दूसरे इंटरफेस को किया, ओके। इट्स मीन यहाँ से जब मैं इसको यहाँ कम्युनिकेशन करता हूँ तो मेरी ट्रैफिक ओके है, मेरा नेटवर्क ओके है। अब मैं इसी तरह यहाँ से बैठ के मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ। वो
ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि जब एक साइड आपकी ओके है तो वो भी आपकी ओके होगी। दैट्स गुड। अब दूसरे सिनेरियो पे मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या वो भी कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। मैं यहाँ से बैठ के मैं इस इंटरफेस को पिंग करना चाह रहा हूँ। मैं 1 के ऊपर हूँ, पिंग 192.168.2.1 नो। इसी तरह मैं जब दूसरे इंटरफेस के ऊपर 192.168.1.1 नो, क्योंकि देखिएगा कि जब मैं इसको 2 को पिंग करता हूँ तो इसको एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाना पड़ता है, एक दूसरे उसके ऊपर। इसके ऊपर अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी। एक FreeBSD के अंदर नेट स्टैट की कमांड होती है जो आपकी पूरी राउटिंग टेबल को शो करती है कि आप किस नेटवर्क का पार्ट हैं और किस नेटवर्क के साथ, अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर निकला है ना है तो आप कौन से गेटवे को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कहीं भी 2 की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो 2 को पिंग नहीं कर पा रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसमें यहाँ से हम 1 के नेटवर्क पे जा रहा था तो यहाँ 1 का नेटवर्क कहीं है ही नहीं राउटिंग टेबल में, तो ये कैसे उसको कम्युनिकेट करेगा उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको करते क्या हैं कि एक राउटिंग टेबल ऐड करेंगे। राउटिंग टेबल्स क्या होती है कि एक किसी नेटवर्क को पूरा आप एक गेटवे देते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको क्या करना है कि राउट ऐड -net 192.168.2.0 24 के नेटवर्क के लिए, 2 के नेटवर्क के लिए अगर रिक्वेस्ट है तो वो किस गेटवे पे जाए, 10.2 के ऊपर। एक चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिएगा, जो आप गेटवे दे रहे हैं उस गेटवे का आपको पार्ट होना चाहिए या आप उससे कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, तभी आप इसके गेटवे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये किया कि अब मैं अपनी नेट स्टेट चेक करता हूँ, तो अब यहाँ पर ये एंट्री आ गई कि अगर आपने 2 के नेटवर्क पे जाना है तो आप इस गेटवे को इंफॉर्मेशन देंगे, इस गेटवे को फेंकेंगे, ये गेटवे आगे लेके जाएगा। अभी अगर मैं इसको जियोग्राफिकली दूं, अगर मैं यहाँ से बैठ के 2 के नेटवर्क को इस नेटवर्क को पिंग करूँगा तो इसने अपनी रिक्वेस्ट डायरेक्टली इसको देनी है, तो इसने आके वहाँ आपको कैरी करना है, लेके जाना है इस चीज़ के ऊपर। इसी तरह मैं दूसरा गेटवे VPN के ऊपर भी, क्योंकि उसने भी इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो दूसरे को भी मैं इसमें ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का नेटवर्क, ये 1 का नेटवर्क, और अब यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ये इसी तरह करेगा। अब मैं यहाँ से बैठ के फर्स्ट टाइम पिंग कर रहा हूँ 192.168.2.1 ओके। इट्स मीन अब उसने क्या किया कि अगर मैंने 2 की रिक्वेस्ट को भेजा तो उसने देखा कि ये गेटवे है, इसने इस गेटवे को बजाया और ये गेटवे आगे रिक्वेस्ट ले गया। यहाँ से मैंने 2 को किया तो इसने डायरेक्टली रिक्वेस्ट, इसने देखा मेरे नेटवर्क की नहीं है तो इसने डायरेक्टली रिक्वेस्ट इस गेटवे को भेजा। इसने देखा कि ये तो मेरे पास है और उसने उसको कम्युनिकेट कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम अब यही काम यहाँ पर भी होगा 192.168.1.1, ठीक है, ये चीज़ भी चलेगी। अब ये सिनेरियो भी हमारा हो गया। अब सिनेरियो ये है कि यहाँ से बैठ के मैंने इसको पिंग करना है। अब ये मेरे पास होस्ट B मशीन है एक, जो कि इस एंड के ऊपर ये वाली मशीन जो शो हो रही है, इसका मैं एड्रेस देखता हूँ इफ config 2.10। अब यहाँ से बैठ के मैं इस मशीन को पिंग करना चाह रहा हूँ। मैं गेटवे 1 के ऊपर आया और ये मेरा 2.10 ओके। इट्स मीन कि मैं अब यहाँ से बैठ के यहाँ भी पिंग कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से बैठ के मैंने इसको पिंग करना है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये मेरी है होस्ट 1,
इफ कॉन्फिग, ये 1.10 बेसिकली ये वाली मशीन है इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ से बैठ के इसको पिंग करना है 192.168.1.10। ओके, दैट्स गुड। इट्स मीन ये टेस्ट में मेरा पास हो गया कि यहाँ से अब मैंने इन दोनों को कम्युनिकेट करना है। मैं यहाँ बैठ के अब इस मशीन को पिंग करना चाह रहा हूँ, पिंग 192.168.2.10। दैट्स गुड। अब मेरा ये पूरे का पूरा ये नेटवर्क तैयार हो गया है। अब मैं इस मशीन से इसको पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.10। ठीक, ये दोनों, ये पूरा कंप्लीट अब मेरा टनलिंग का, सिंपल टनलिंग का क्रिएट हो गया है। अब ये जो भी मैंने काम किया है ये टेम्परेरीली काम किया था, ये मैंने इसको परमानेंटली काम नहीं किया। अब अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन या हमने की है ये नॉर्मल, यानी कि आपका कमांड बेस थी, अगर आपकी सर्विस मशीन रिबूट हो जाती है या सर्विस रिस्टार्ट हो जाती है, लिनक्स के अंदर जो सर्विस रिस्टार्ट होती है, नेटवर्क की रिस्टार्ट होती है, वो नेटिव से होती है। और जो राउटिंग होती है, राउटिंग टेबल होती है, वो राउटिंग की कमांड से होती है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि वो तमाम इंफॉर्मेशंस या वो चीज़ें आपकी चीज़ चली गई हैं, या वो चीज़ है ये आपकी मशीन रिबूट हो जाती है तो क्या चीज़ होगा। मैं जिसको जस्ट 1 मिनट के लिए रिबूट कर देता हूँ, क्योंकि ये इनएट6 जो होता है वो रिबूट के लिए होता है। या सर्वर आपका डाउन हो जाता है तो फिर आपकी ये वर्किंग जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। अब हम इस टॉपिक के अंदर इसको परमानेंटली करेंगे, परमानेंटली, ताकि अगर कोई मशीन आपकी रिबूट हो भी जाए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो ख़त्म ना हो। तो अभी ये हमारी मशीन रिबूट हो गई है, इसको देखता हूँ। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, जो मैंने काम किया था सब फिनिश हो गया, क्योंकि ये मैंने सारा काम टेम्परेरी किया था। अब मैं इसको परमानेंट करना चाह रहा हूँ। परमानेंट करने के बहुत से ऑप्शंस हैं इसके ऊपर। आप rc.conf की फाइल में भी डाल सकते हैं, rc.local में भी डाल सकते हैं अपना स्क्रिप्ट बना के। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसको rc.local में डाला है ताकि मशीन रिबूट हो तो ये उसको उठा ले। अब ये यहाँ पे rc.local में ये आखिरी वाला जो है ये IPsec के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसी तरह मैंने यहाँ पर भी etc rc.local इस तरह आप डालेंगे तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा। या तो आप इसमें एक काम करें, या मशीन को रिबूट करें, या अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है या rc.local को आप रिफ़्रेश कर लें। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गई। रिबूट से भी चल जाएगा और
rc.local की का फाइल करेंगे तो तब भी ये चीज़ चल जाएगा। हम इसको वही सिनेरियो अपना कर लेते हैं, पिंग 10.10.10.2 ओके, 192.168.1.2.1 ओके और 2.10 ओके। ये बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है जिस तरह हमने परचेज किया था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। पार्ट 2 के अंदर हम इसको प्रीशेड की के ऊपर IPsec की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के ऊपर, और उसको में हम स्ट्रॉन्ग स्वान को यूज़ करेंगे बोथ एंड के ऊपर, और प्रीशेड की के साथ हम इसको ऑथेंटिकेशंस उस चीज़ के ऊपर करेंगे। आई होप आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।